2020 का पूछ दिया था, कुछ क्वेश्चन में मतलब इनकरेक्ट भी था कुछ कुछ चीज। तो 2023 का जनगणना पूछ रहा था, 2023 में जनगणना हुआ कहाँ है? तो 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी 70th बीपीएससी एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, और ये एग्जाम दूसरी बार हो रहा है आज 4 जनवरी 2025 को। वैसे दूसरी बार क्यों हो रहा है, चलिए थोड़ा सा आपको संदर्भ में बता देते हैं, समराइज कर देते हैं। क्या हुआ कि 13 जनवरी को पटना के बापू परीक्षा भवन में एग्जाम हुआ। अब एग्जाम होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर धांधली का आरोप लगाया गया उस परीक्षा भवन में, जिसके कारण जो स्टूडेंट वहां पर एग्जाम दिए थे उन सब का परीक्षा को रद्द कर दिया गया, और उन लोग का परीक्षा आज जाके 4 तारीख को हो रहा है। अब इसी बीच में सारा बवाल कटा है बीपीएससी को लेके, क्योंकि जो बाकी के 3 लाख छात्र हैं, करीब 4 लाख 3 लाख छात्र हैं, उनका डिमांड है कि एग्जाम फॉर ऑल हो, और जो लोग बच गए थे, जिन लोग के साथ सही में परीक्षा भवन में, बापू परीक्षा भवन में जो दिक्कत हुआ, उन लोग का 22 को सेंटर में बांट दिया गया, और उन लोग का एग्जाम फिर से लिया जा रहा है, उन लोग का री एग्जाम लिया जा रहा है। चलिए उन लोग से पूछते हैं कि उन लोग का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा है, पिछले एग्जाम से लेके अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा रहा, री एग्जाम अगर सिर्फ उन लोग का हो रहा है, बाकी लोग का नहीं हो रहा है, उस पर उनका क्या राय है। चलिए बात करते हैं। पेपर कैसा गया है? पेपर अच्छा गया। तो कैसा था? पिछली बार से कैसा था? पिछली अच्छा बार था। दिया था आपने, दिया दिए उससे क्वेश्चन कैसा रहा? ठीक ही था। तो आप क्या चाहते थे, ये पूरा परीक्षा हो या फिर पूरा री एग्जाम ओवरऑल हो? ठीक ही था। ओवरऑल तैयारी हुई थी? दोबारा तैयारी नहीं हुआ। दोबारा नहीं हो पाया था, आंदोलन में थे। हाँ, नहीं। तो इस टाइम क्वेश्चन टफ रहा या इजी रहा? बस साइंस का टफ था। साइंस का टफ। तो ये क्या बोलते हैं, आप लोग का डिमांड री एग्जाम का है फॉर ऑल, वो है आप लोग के अंदर भी है क्या, कि आप लोग को दोबारा देने को मिला, मौका मिला है दोबारा एग्जाम देने को, क्या बाकी लोग को मिलना चाहिए सही मौका? अब बाकी का तो नहीं पता, पर हमारा तो हुआ है ही, वो तो ठीक है, पर होना नहीं चाहिए था दोबारा। अब पिछली बार हम लोगों का तो पेपर भी नहीं मिला था। पेपर नहीं मिला था? नहीं, हम तो पहली बार पेपर मिला आज, और मेरा तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था इसका। तो मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आप आए? हाँ, पिछली बार भी दिल्ली से आई थी तो हुआ नहीं था पेपर, तो उदास होकर जाना पड़ा। इस बार तो खुशी है, वैसे पेपर अच्छा गया है। तो आपको क्या लग रहा है कैसे इन लोग मार्क्स इवेल्युएट करेंगे? आप लोग का अलग से मार्क्स है, उन लोग का अलग से पेपर है, अलग से मार्क्स हो सकता है। अब ये तो टीचर ही बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते। अब लोग पेपर कैसा गया? बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा क्वेश्चन पेपर, कैसा था इस टाइम? इजी था। सही था? पिछले वाला से टफ था या इजी था? इजी था, बहुत इजी था। पिछले वाला से इजी था? तो आप लोग खुश होंगे दोबारा री एग्जाम देके? और मतलब रैंडम नहीं था, और करंट अफेयर भी इजी था। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि आप अगर आप लोग का पेपर अगर इजी हुआ तो कट ऑफ बढ़ जाएगा? अब देखिए स्केलिंग में क्या करता है, बट मेरा तो मतलब 100 मिनिमम सबके आएंगे जो भी ठीक पड़ा होगा। स्केलिंग में तो फिर तो कट ऑफ बहुत हाई चल जाएगा। हम लोग का मे भी कहीं कम कर रहे हैं, बाकी आप लोग को अलग से निकालने का, हम ही लोग के साथ खिलवाड़ करेगा, और स्केलिंग करना भी होगा तो आप ही लोग के साथ खिलवा। तो आप लोग का कोई डिमांड नहीं है कि सबके लिए री एग्जाम होना चाहिए? होना तो चाहिए था, बट अब हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो आप इस पर थोड़ा नाराज है क्या? छात्र नाराज है क्या सरकार से? क्यों नहीं, पूरा नाराज है या थोड़ा मोड़ा कि हाँ ठीक है चलो हो गया एग्जाम, क्या दिक्कत? स्केलिंग के बाद नंबर तो हम ही लोग के साथ करे, कम ज्यादा करेगा तो मे भी मैटर हो सकता है। हाँ, बट पेपर सही था, रैंडम नहीं था इस बार, करंट अफेयर भी बहुत सही था। तो आपको क्या लग रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए था? होना चाहिए था। फॉर ऑल, सबके लिए होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए। हाँ। तो पिछले बार से कैसा था क्वेश्चन? जैसे पिछले वाला था उससे वैसा ही आज वाला भी। तो स्केलिंग होगा तो आप लोग संतुष्ट है? तब भी स्केलिंग संतुष्ट है, क्योंकि जैसे पेपर सेट किए हैं ऐसा लगता है कि बराबर स्केलिंग होगी, कोई अंतर नहीं होगा इसमें। कोई अंतर नहीं होगा। तो मतलब आप लोग को मगर दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, मगर बाकी लोग को नहीं मिल रहा है, ऐसा उन लोग का भी कहना है कि उन लोग को दोबारा मिल रहा है। तो आप लोग को कुछ बेनिफिट हुआ इसको लेकर? बराबर नहीं है, कहे तो वो लोग नहीं दिए तो वो लोग भी सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछला एग्जाम हुआ 13 तारीख वाला, वैसा ही आज है। तो मुझे लगता है कि बढ़िया होता जब देते वो लोग। तो अभी आप लोग पिछले बार वहाँ सिक्योरिटी कैसा था और अभी का सिक्योरिटी कैसा है? आज की सिक्योरिटी थोड़ा टाइट है। तो पिछले बार क्या दिक्कत हुआ था? आप थे हो? हाँ, वहाँ पे था, वहाँ पे मिस मैनेजमेंट की दिक्कत थी। कैसा गया? अच्छा गया। तो आप लोग का क्वेश्चन पेपर पिछले वाला से लेके अभी तक में कंपेयर में कैसा रहा? उससे थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा। अच्छा, 2023 आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ? पैटर्न आप लोगों को थोड़ा पता था तो उससे कुछ फायदा हुआ क्या? पैटर्न मतलब उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया था जैसा वो क्वेश्चन था। इसमें 2023 का करंट पूछ दिया था, थोड़ा सा बहुत पुराना वाला।
2020 का पूछ दिया था, कुछ क्वेश्चन में मतलब इनकरेक्ट भी था, कुछ चीज तो कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट था। करेक्ट था। कुछ क्वेश्चन जैसे 2023 का जनगणना पूछ रहा था, 2023 में जनगणना हुआ कहाँ है? अच्छा 23 का बिहार का जनगणना पूछा या इंडिया का? नहीं, इंडिया में का, उसमें जनसंख्या नहीं पूछ, लिटरेसी रेट पूछ रहा था, कुछ इस तरह का। तो 23 में तो हुआ ही नहीं है। 23 में हुआ नहीं है। तो इससे इफेक्ट पड़ रहा है क्या? क्या क्या लग रहा है कि री एग्जाम सबके लिए ले लेना चाहिए था? उसको बराबर लाने का कोशिश तो जरूर किया है, ऐसा तो हमको लग रहा है उसके हिसाब से, ऐसा- लेकिन तभी वो इससे टफर साइड, मतलब वो जो क्वेश्चन था वो इससे इजी था, ये थोड़ा पिछला वाला सा easy था। हाँ। अच्छा अगर क्वेश्चन में अगर गलत क्वेश्चन उन लोग भी कुछ पूछे हुए हो, इधर आप जैसे एक क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि गलत है, तो स्केलिंग के समय तो दिक्कत होगा ना तब। दिक्कत तो होगा स्केलिंग के समय, वही तो, यही सब तो इशू है, दिक्कत तो होगा स्केलिंग के समय। ज्यादा दिक्कत तो इधर वाला छात्रों को होगा जो अभी री एग्जाम तो होगा इसको, इधर वाले छात्रों को तो ज्यादा दिक्कत होगा। अभी तो सब सेटिस्फाइड है, एग्जाम देने के तुरंत बाद सब सेटिस्फाइड होता है, तो वही सेटिस्फाइड है। सो लग रहा है सबको कि हाँ, लेकिन अभी आप लोगों का डिमांड है री एग्जाम फॉर ऑल। क्या री एग्जाम फॉर ऑल, फिर से री एग्जाम हो ही जाए। आप लोगों को तीसरी बार देना। तो मतलब एक लेवल प्ले फील्ड सबके लिए होता है, सबके लिए बराबर रहता है। अभी तो 2 क्वेश्चन हो गया, तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी के साथ तो थोड़ा सा, किसी को एज और किसी को तो मिलेगा ही, बिल्कुल। तो 13 दिसंबर को जिन लोग का बापू परीक्षा भवन में दिक्कत हुआ, धांधली हुई, जिसके कारण मिसमैनेजमेंट हुआ था, मिसमैनेजमेंट के कारण पेपर कैंसिल हुआ और उस एक सेंटर को 22 सेंटर में बांटा गया और उनमें से एक सेंटर में हम पहुंचे। स्टूडेंट सबसे हमने पूछा कि उन लोग का पेपर कैसा गया, तो उन लोग बोले अच्छा गया है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है, 13 तारीख से थोड़ा सा टफ है। स्केलिंग से अगर रिजल्ट आएगा फिर जाके बात कुछ और होगा। जहाँ हम करें उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में गांधी मैदान है, वहां पर प्रशांत किशोर जी अपना आंदोलन पर लगे हुए हैं। यहाँ से कुछ 4-6 किलोमीटर दूर गर्दनी बाग है, वहां पर भी बीपीएससी के छात्र लगे हुए हैं प्रोटेस्ट में। मगर इस बीच में बीपीएससी अपना री एग्जाम ले लेता है। उन 12,000 18,000 जो भी छात्र हैं जिनका दिक्कत हुआ था बापू परीक्षा भवन में, उनका एग्जाम ले लेते हैं। शांतिपूर्वक एग्जाम हो गया है, तो स्टूडेंट भी थोड़ा खुश है। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो कमेंट करिएगा कि आपका पेपर कैसा गया और क्वेश्चन किस तरह का था, और री एग्जाम फॉर ऑल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा जरूर से। चलिए, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर कर लीजिएगा और चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।